क्या बात है राजा? अब हूँ है इंदर पटेल और सिपरा का पास पर गाँव है पुवांडला दाई, वहाँ को रहने वाला है और मालवी भाषा है। माइक हाथ में पकड़ो मतलब मालवी भाषा मुंडा में से निकले नहीं तो इंदौर इंदौर जो कोई मैडम मिल जाए तो अंग्रेजी में बोल ली। जिनके याद नहीं है दाई को थोड़ा आवाज ऐसा करती है अच्छा लगे तो छोरी को छोरी आवाज नहीं निकला कर। जिना भैया और माता बहन ना का पतो नहीं हो उनका बता दूं यूट्यूब का ऊपर चैनल और सगला वीडियो 2 टी-शर्ट में है ये तो मैं छोरा का आज पी रहा हूँ। 2 टी-शर्ट में सगला वीडियो है जिसका अच्छा मजा आया आज वो काल देख जो ताकि और मजा आए जिसका आज यहाँ मजा नहीं आया समझ लीजिए कि आज छोरा को दिन खराब थो तो भी काल अच्छा ही जाएगा है। और दूसरी बात हुआ से कोई कविता अविता नहीं कुआ कि तुम्हारा ऐसा लगा कि हाँ यो कवि है हूँ जो बोली रही हो वो आज कॉमेडी है अपने। अभी देपालपुर में जया किशोरी जी की कथा थी तो हमारा गांव के 10-12 माई ना रिसई की घर है कि कथा सुनल न ली चला हमारा कि नहीं ले चले। कथा सुनने तो ले चलनी ही पड़ेगी नहीं तो घर को काम नहीं करा उन्होंने बहु ना पर खाऊ खाऊ करा तो कहीं नहीं होगा थारा लोग का पता नहीं जाएगा हमारा ये सब चलेंगे हमारी दूसरी रिश्तेदारों ना ऐसा मामलो हुए तो मार लाड़ी में मार क्योंकि ले जाओ आगे डोकरी के और 1-2 साल के पांगनी है या तो याद तीरथ समझ लो अपन तो गया भैया जया किशोरी जी का वहाँ और ध्यान से सुन लो कहीं हो दया खाली एक आध लाइन में भजन घूमा थोड़ा सा बजे दियो। तो जया किशोरी जी ने भजन की शुरुआत करी कि ए मेरे मन कर ले भजन मौका मिला है आज कर ले जतन बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ मेरे भजन तो जया किशोरी जी ने यह कथा शुरू करी ना हमारी जीना ने दूसरी कथा शुरू करी हुआ कि भाभी का कहीं क्यों हुआ लिल्ला की बहु ढेरी देखा मारा तो वो हर कहीं हो तो गेली गए थे वो तो हो तो कहीं पूछ नहीं तो डरावर माए सुनने के माए तुम इन्हें जया किशोरी का कथा सुनना नहीं कि तुम सुनना ही है थारी रात अब हमको हमारी बात नहीं करा कहीं वो आगे तो भी सही रही है ऐसा है मामलो। और अब दूसरी बता रही हूँ कि हमारे मालवी में कहावत है कि मुर्गी जो मोटी हो जो छोटा इंडा दे हाँ तो है वहाँ तो है उसमें कहीं कर नहीं सकता और दूसरों कहीं के ऐसा ही हमारे पड़ोस में एक दीवान जी बा है रिटायर हुई है बुढ़ा आदमी 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलन बड़ो परिवार उनको तो कंजूस इतना कि रोज 20 रुपया दे साबुन लाने का और घर भर का उन्हें लत्ता धोने की सही नहावा भी सही उससे लगता भी हो और उनका भी 20 रुपया भी इतना आखिर कि कहीं करो राम हमारे जमाना में तो तालाब में से गारो लाती नहीं लेती और अभी इनके सबका अलग अलग साबु चाहो जबकि लत्ता धोने की सही नहावा तो उनका कोई से ऐसा पूछो कि यार ये साबु कैसा बना है यार तो उनका कोई ना बटेलियो की साबु ऐसे बने साबु घर में बन ही सकता है हो कपड़ा अपड़ा धोने के तो हमारा बास आपने जो है साबु बने और उनमें सब मात्रा बराबर डालनी चाहिए उनने कास्टिक ज़्यादा डाल दो कास्टिक डले उसमें और वो केमिकल रहे तो उनने ज़्यादा डाल दोगे आगे कम धोगी तो भी अच्छा मेल हिट ही आए वो भाभी ने लगता धोया और एक पर टांगी नहीं लगता तो खाली वो टांगे इतना बच्चा बाकी सगला लगता गड़ी गड़ी नीचे पड़ी और बा गया था खेत पर आया के उन्हें माए के मार रोटी दी दे और रोटा कहीं दी दो तुम्हारा तो देवार जाओ वो तुम्हारी बहू का हाथ में सब धोला फट गया मसाले का लियाने साबु बने
और रिटायर हुई गयो आखिर नौकरी कर ली की जमीन ना पे होगी ढंग से है ऐसे मामलो चलिया करियो उनको अब भजू कहाँ के कहूँ हाँ वह राखी पे अभी वहाँ लाड़ी गई थी उसकी हालांकि आज उन्हें आयो तो वह पहला वहाँ लाड़ी ने बाहर निकल दियो बाहर निकलते ये सामने कॉलोनी ना नहीं इनमें हमारे 2-3 रिश्तेदार रहे तो उन्हें हमारे पहला सचेत कर दियो खबरदार है जो वहाँ नाम लियो वहाँ कहीं भी तो थारे मिला कहीं तो उनको नाम ली तू उनको नाम ले के 30,000 से हाथ तो ही बटोगे सही बात है काल से दूसरा खत्म डालना चालू करते 30,000 से पहले कौन छोरो बनी है सही बात है सही है तो फिर भी मन मान के आज तो ही नहीं इन्हें ढोकरा कभी छोड़ूंगा ही ले दो नहीं जया किशोरी जी की कथा सुनने शुरू हुई भी बहुत रेसाना अरे हमारे भी जया अंदर है तो मन लो आओ भैया चले जाओ तो लत्ता धर ले उन्होंने 2-3 जोड़ अन ताश की पत्ती धर ली उन्होंने पूरे नहीं जो एक साइड टांगने में ताश की पत्ती धर ली हमारा जब हम बचपन में स्कूल जाता था तो न्यू कहता था अगर हम कभी ताश खेलता बहुत शौक तो ताश पत्ती खेलने को कि जो खेले ताश वो हो ही सत्यानाश हमारा न्यू किकिन डर ही दिया हालांकि घेला पकड़ में बहुत होशियार तुम तो वहाँ डोकरो दिन भर पत्ती खेलन नहीं गई जो खेला पत्ती का घर झूला सोना चांदी का हत्ती हमारी वक्त अलग ना हमारी वक्त अलग तो माँ जी रोज फोन लगन पूछा कसी चली रही कथा का गजब की चली रही हो भगवान की सोगन बस तार बांधे हुआ जया किशोरी को माँ जी ने सोचो कि हूँ भी चलूँ हूँ भी एक आधे तार बन गई हूँ अब भैया माँ जी जहाँ भी मजा आए वहाँ ताली जरूर बजाते रहे हमारे इंटरव्यू के लिए जोरदार ताली बजाते एक बार माँ जी ने जो बेटा अपन भी तार बन गई है हमारे तो मन के चलो अपन भी ठीक है वहाँ जो भी राम बना उससे हम वहाँ गया तो आंखों बंडाल ढूंढी लियो वहाँ बाबूजी की नहीं पाए ने फोन लगावा फोन भी नहीं उठा 3-4 जना गया था हमारा गाँव का तो ना देपालपुर से 1 किलोमीटर दूर अम्बा का छायले 4 पत्ती फूटे भी तो 4 पत्ती खेले सवेर से सांझ तक पत्ती खेले जाए भंडारा में रोटी खाए और पाछा वही जगह अपना बोल नीचे हाँ क्या गजब कथा चली रही है यार कोई रोकना आलो कहीं टोकना आलो ऐसा है मामलो बाजू कहीं की दे दूँ और अच्छा जमीरी हो तो चलने दूँ अच्छा यार देवास का मतलब 50 साल से ज़्यादा जी के देवास में रहते हुए आशा भी कोई है क्या ये हमारा 50 की उम्र हाँ 15 साल को था कि मन के यार बेजी तमाए तो बहुत खतरो है आप तो का खतरो हमारा ही का खतरो सब दूर डामर रोड में मामलो चकाचक और मन के हम रास्ता में एरिया था और एकदम से कम 50 फीट को सांप गाड़ी का सामने मतलब बड़ी मुश्किल से जान बची क्या हम ऐसा थोड़ी हलवा आज को बड़ा महंगा पड़ने वाला है बेजी तो जवाई थोड़ी उन्हें सोचो यार माँ ससुरो के कहीं कहो यार का 50 फीट को सांप रह गए यार तो वो धीरे से खासियो उन्हें मारे इशारों करियो कि थोड़ी कम दरे नहीं तो माँ ससुरो तो का पापड़ा जोड़ देगा पापड़ा जोड़ने बिगर आज सब मारनो कहाँ भी लागो फिर ये हम तो को मारी हमारे माथा में मालना में तो मैंने तो टेप तो नहीं तो बीती पर 50 को नहीं तो 40 को तो धोस सही यार तो वो एक बार और खासियो दादो अरे मैंने कहा हाँ यार कहीं वो टेप साथ लेके चलूंगा 50 को होगो और 50 फीट को नहीं होगो तो 40 को होगो और 40 को नहीं होगो तो 30 फीट को तो धोस से यार बीजू बहुत बड़ो सांप तो यार और 2 बड़ा सिंह उके वो आपके सब मतलब खरीदा के मिली